ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। और जब सर्वात्म भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंध मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नाई बुद्धि खिलाती है। हे राम जी, मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है तो उसका नाम असम्यक ज्ञान है, और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सद्भाव में स्थित होता है तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत्य हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे उसको असत रूप जानी। सो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा और अंत में भी नहीं रहता। मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। अज्ञान से जिनको यह सत भासता है उनको दुख की प्राप्ति होती है। आत्म भावना बिना दुख निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानी का निश्चय है। जल और तरंग एक ही रूप है, यह ज्ञानी का निश्चय है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है, न तुम करता हो न अकर्ता हो, कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और जो कुछ क्रिया आचार अप्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो, अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो। क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण या त्याग करना होता है। ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं, पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल की मायावत है। हे राम जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उनमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य की नाई हो भासती है। हे राम जी, चित्त में चैत्यमय वासना फुरती है, सो ही मोह का कारण है। संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृतिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैत्यमय वासना फुरती है वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे ही यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, नाना रूप जगत अज्ञानी को भासता है, उससे दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है।
ज्ञानी को सर्व आत्मा भासता है और भेद भावना से रहित अंतर्मुख सुखी होता है। हे राम जी, नानत्व मन के फुरने से रचा है और मन का रूप है। अपने संकल्प का नाम मन है, सो असत रूप है। जो असत विनाशी रूप है उसको सत मानने से क्लेश होता है। जैसे किसी का बांधव परदेश से आता है और उसको वह नहीं पहचानता, अतः उसमें राग नहीं होता, पर जब उसमें अपने की भावना करता है तब राग भी होता है। तैसे ही जब आत्मा में अहम प्रतीति होती है और देहादिक में नहीं होती, तब देहादिक को सुख दुख स्पर्श नहीं करते, और जब देहादिक में भावना होती है तब स्पर्श करते हैं। हे राम जी, जब शिव तत्व का ज्ञान हो, जब शिव तत्व का ज्ञान हो तब कोई दुख नहीं रहता। शिव दृष्टा और दृश्य के मध्य में व्यापक है। उसमें स्थित होकर मन शांत हो जाता है। जैसे वायु से रहित धूल नहीं उड़ती, तैसे ही मन के शांत हुए देह रूपी धूल शांत हो जाती है और फिर संसार रूपी कोहिरा नहीं रहता। जब अज्ञान रूपी मेघ शांत होता है तब तृष्णा रूपी बेल सूख जाती है और हृदय रूपी पवन से मोह रूपी कोहिरा नष्ट हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस विराट रूप ब्रह्मा ने, जिसकी देह संपूर्ण जगत था, अपने प्राण को खींचा। तब नक्षत्र चक्र को घुमाने वाला वायु अपनी मर्यादा त्याग कर क्षोभ करने लगा और वे चक्र नष्ट होने लगे, क्योंकि वे ब्रह्मा के संकल्प में थे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसको रखे। तेजोमय देवता जो पवन के आधार थे, पवन के निकलने से निराधार होकर समुद्र में गिरने लगे, और जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं वैसे ही गिरने लगे। जैसे संकल्प का नाश होने पर संकल्प का वृक्ष गिरता है, और जैसे पका फल समय पर वृक्ष से गिरता है, वैसे ही सब गिरने लगे। सुमेरु की कंदरा गिरी, पवन का बड़ा क्षोभ और शब्द हुआ। जैसे पवन से तृण घूमता है,
वैसे ही आकाश में पवन घूमने लगा। देवताओं का घर सुमेरु पर्वत भी गिर पड़ा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, संकल्प रूप जो ब्रह्मा था वह तो विराट आत्मा है और सब जगत उसकी देह है। आप बताइए, भूमंडल, पाताल और स्वर्गलोक उसके कौन अंग है और संकल्प रूप कैसे अंग होते हैं? संकल्प तो आकाश रूप होते हैं और जगत पिंडाकार दिखता है। जो जिससे उपजता है वह वैसा ही होता है, तो यह जगत ब्रह्मा के अंग कैसे है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत से पहले केवल चिन्मात्र था और उसमें जगत न सत्य था न असत्य, केवल आत्म तत्व मात्र अपने आप में स्थित था। जैसे आकाश अपने आप में स्थित है और एक और दो शब्द से रहित है, वह केवल चिन्मात्र का किंचन अहम होकर स्थित हुआ है। उसका दृश्य से संबंध हुआ और उसके अनुभव ग्रहण से जो निश्चय हुआ उसका नाम बुद्धि है। जब मनन हुआ उसका नाम मन है। उस मन के फुरने से जगत दृश्य हुआ है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्य है वही ब्रह्मा कहता है। उसके फुरने पर फिर जगत हुआ है। उस संकल्प रूप जगत का वह विराट है, परंतु आकाश रूप है और कुछ नहीं बना। यह जो आकार सहित जगत दिखता है सो भ्रम से है, पर सब संकल्प आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में जगत दिखता है सो सब आकाश रूप होता है, परंतु निद्रा दोष से पिंडाकार भासित होता है और आत्मसत्ता सदा ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, अहम जो फुरा है वह मिथ्या है, अज्ञान से दृढ़ स्थित हुआ है और सम्यक दर्शी को वह दृढ़ भासित होता है। सो केवल संकल्प मात्र है और कुछ बना नहीं। इससे जितना जगत भासता है सो सब आकाश है। एक और द्वैत कलना सब शब्दों से रहित आत्म तत्व मात्र है। मैं और तुम शब्द कोई नहीं। यह जगत उसका किंचन है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा का आभास यह जगत है। संकल्प की दृढ़ता से यह दृश्य दिखता है, पर वास्तव में है नहीं। जैसे संकल्पपुर, गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही यह जगत है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार मैंने जगत का वर्णन किया है, उसे जो पुरुष मेरे कहे अनुसार ज्यों का त्यों धारण करे तो उसकी वासना नष्ट हो जावे और पूर्ववत आत्मा ज्यों का त्यों भासित हो। तब जैसे जगत के आदि में आत्म तत्व मात्र था, वैसे ही भासित होगा, क्योंकि और कुछ हुआ नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र ज्यों का त्यों स्थित है। जो आत्मा है तो समवायक कारण और निमित्त कारण कैसे हो? जगत का उदय और नाश होना असत्य है
और अद्वैत और अनंत कहना भी ठीक नहीं। जब सब शब्दों का अभाव होता है तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ता ही शेष रहती है। और इसी का नाम मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, मुझको तो अब भी संवित सत्ता ही भासित होती है। मैं शुद्ध हूं, सब कल्पना से रहित और चिदाकाश हूं। मुझ में जो वशिष्ठ अहम फुरा है वह फुरा नहीं, फुरे की नाई लगता है। और आत्मा का ही वह किंचन है, कुछ हुआ नहीं। इससे तुम भी इसी प्रकार जाकर निर्वासनिक हो जाओ और अपने प्रकृत आचार को करो अथवा न करो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु करने और न करने का संकल्प मत करो और परम मौन में स्थित हो रहो। ज्ञानवान को यही अनुभव होता है। इससे तुम भी ऐसे ही समझो। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, बंधन मोक्ष जगत बुद्धि न सत है और न असत, उदय भी नहीं हुआ और अस्त भी नहीं होता, केवल ज्यों का त्यों आत्मा स्थित है। ऐसे आपने मुझको उपदेश किया है। इसलिए मैंने जाना कि आत्मा में जगत न उपजा है और न मिटता है। पर तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को सुनता हुआ भी मैं तृप्त नहीं होता और अमृत की नाई पान करता हूं। जगत सत असत से रहित सन्मात्र है, उसको मैंने जाना है। अब यह कहिए कि संसार भ्रम कैसे उपजा है और उसका अनुभव कैसे होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको स्थावर जंगम जगत सब प्रकार देश काल संयुक्त दिखता है, उसको उसके नाश का नाम महाप्रलय है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र भी लीन हो जाते हैं। उसके पीछे जो शेष रहता है वह स्वच्छ अज अनादि केवल आत्म तत्व मात्र है। उसमें वाणी की गति नहीं। वह केवल अपने आप में स्थित और परम सूक्ष्म है, जिसमें आकाश भी स्थूल है। जैसे सुमेरु पर्वत के आगे राई का दाना सूक्ष्म है, वैसे ही आकाश से भी आत्मा सूक्ष्म है और संवेदन से रहित चिन्मात्र है। उसमें अहम किंचन होकर फुरा है। आत्मा सदा निर्विकल्प और समुद्र सदृश देश काल के भ्रम से रहित और केवल चैतन्य घन अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में अपने भाव को लेकर जीव स्थित होता है, वैसे ही आत्मा अपने भाव को लेकर चेतन किंचन होता है। उसी का नाम ब्रह्मा है और वह भी चिद्रूप है। हे रामचंद्र जी, चिद अणु जो अपने भाव को लेकर उदय हुआ है, उसने चैत्य नाम दृश्य को देखा। इससे उसका अनुभव मिथ्या हुआ। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरण देखता है, सो वह अनुभव मिथ्या है। वैसे ही चिद अणु दृष्टि से दृश्य को देखता है, यह भी मिथ्या दृष्टि है। चित अणु अपने स्वरूप को देखता है, सो केवल निराकार रूप है, परंतु अहम रूप बीज दृढ़ होता है। उसे अपने आप से निकल संकल्प से दृश्य को देखता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है
वैसे ही संकल्प के फुरने से देश, काल, द्रव्य, दृष्टा, दर्शन और दृश्य होता है। वास्तव में हुआ कुछ नहीं है। आत्मा सदा अपने आप में स्थित है, परंतु संकल्प से उदय किनाई भासित होता है। जहां चिदणु भासित हो वह देश है, जिस समय भासित हो वह काल है, जो भान हो वह क्रिया हुई। भान का ग्रहण द्रव्य है और देखने को जो वृत्ति दौड़ती है वह नेत्र होकर स्थित हुई है। जिसको देखते हैं वह भी शून्य है और देखने वाले भी शून्य है। सब असत है, कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने में स्थित है। संकल्प द्वारा सब कुछ बन जाता है। चिदणु जो भासित हुआ वह दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। जब चिदणु में स्वरूप की वृत्ति होती है तब चक्षु इंद्रिय स्थित होती है। जब सुनने की वृत्ति फुरती है तब श्रोत इंद्रिय स्थित होती है। जब स्पर्श की वृत्ति फुरती है तब त्वक इंद्रिय स्थित होती है। जब सुगंध लेने की वृत्ति फुरती है तब नासिका इंद्रिय स्थित होती है। और जब रस लेने की इच्छा होती है तब जिह्वा इंद्रिय स्वाद लेती है। हे रामचंद्र जी, प्रथम यह चिदणु नाम से रहित फुरा है। संपूर्ण जगत भी तद्रूप ही था और अब भी वही केवल आकाश रूप है। संकल्प से अपने में पिंडघन देखकर शरीर और इंद्रियां देखी। अनादि सत्स्वरूप चिदणु इंद्रियों के संयोग से पदार्थों को ग्रहण करता है। स्पंदन रूप जब वृत्ति फुरी, उसी का नाम मन हुआ। जब निश्चयात्मक बुद्धि होकर स्थित हुई तब चिदणु में यह निश्चय हुआ कि मैं दृष्टा हूं। यही अहंकार हुआ। जब अहंकार से चिदणु का संयोग हुआ तब अपने में देश काल का परिच्छेद देखा। आगे दृश्य और पूर्व उत्तर काल देखा कि इस देश में बैठा हूं और यह कर्म मैंने किया है। यह विषम अहंकार हुआ। निदान। देश, काल, क्रिया, द्रव्य के अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करता है और आकाश होकर आकाश को ग्रहण करता है। हे रामचंद्र जी, आदि स्फुरण से चिदणु में प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ। फिर संकल्प के दृढ़ अभ्यास से आदि भौतिक भासित होने लगा। जैसे आकाश में और आकाश हो, वैसे ही ये आकाश अनहोते भ्रम से उदय हुए हैं और सत किनाई भासित होते हैं। जैसे मरुस्थल में भ्रम से नदी दिखती है, वैसे ही अविचार से संकल्प की दृढ़ता से पंच भौतिक आकार भासित होते हैं। उनमें अहम प्रत्यय होने से जीव देखता है कि यह मेरा सिर है, यह मेरे चरण है, यह अमुक देश है इत्यादि। यह जीव शब्द, अर्थ और नाना प्रकार का जगत और भाव अभाव ग्रहण करता है और कहता है कि यह देश है, यह काल है, यह क्रिया है और यह पदार्थ है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार जगत के पदार्थों का ज्ञान होता है तब चित्त विषयों की ओर दौड़ता है और राग द्वेष को ग्रहण करता है। जो कुछ देहादिक भूत फूरने से भासते हैं
वे केवल संकल्प मात्र है और संकल्प की दृढ़ता से दृढ़ हुए हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार कीट और पतंग भी उत्पन्न हुए हैं, परंतु प्रमाद अप्रमाद का भेद है। जो अप्रमादी है वे सदा आनंद रूप स्वतंत्र ईश्वर है। उनको यह जगत और वह जगत अपना ही रूप प्रतीत होता है। और जो प्रमादी है वे तुच्छ और सदा दुखी है, पर वास्तव में परमात्मा तत्व से भिन्न कुछ हुआ नहीं। जैसे आकाश अपनी शून्यता में नित्य स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। सबका बीच त्रिलोकी रूप बूंद का मेघ, कारण का कारण, काल में नीति और क्रिया में क्रिया वही है। आदि विराट पुरुष का शरीर भी नहीं और हम तुम भी नहीं, केवल चिदाकाश रूप है। अब भी इनका शरीर आकाश रूप है और आत्मसत्ता भिन्न अवस्था को नहीं प्राप्त हुई, केवल आकाश रूप है। स्वप्न में युद्ध होते और मेघ गरजते इत्यादि शब्द अर्थ भाषित होते हैं, सो वे केवल आकाश रूप है, बना कुछ नहीं, परंतु निद्रा दोष से भासते हैं। और मनुष्य जब जागता है तब जानता है कि कुछ हुआ न था, आकाश रूप है। वैसे ही जो पुरुष अनादि अविद्या से जागा है, उसको जगत आकाश रूप भासित होता है। हे रामचंद्र जी, बहुत योजन पर्यंत विराट पुरुष का देह है, तो भी वह ब्रह्म आकाश के सूक्ष्म अणु में स्थित है। यह त्रिलोकी एक चिद अणु में स्थित है और इसका विराट पुरुष ऐसा है जिसका आदि अंत और मध्य नहीं देख पड़ता, तो भी एक चावल के समान भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह जगत और जगत के भोग विस्तीर्ण दिखते हैं, पर जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के एक अणु के समान नहीं, वैसे ही विचार रूपी तराजू से तोलिए तो परमार्थ सत्ता में इनकी कुछ सत्यता नहीं देख पड़ती, परंतु आत्मसत्ता से कुछ भिन्न नहीं। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। इसी का नाम स्वयंभू मनु और विराट है, और इसी को जगत कहते हैं। जगत और विराट में कुछ भेद नहीं, वास्तव में आकाश रूप है। सनातन भी इसी को कहते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, पवन, मेघ, पर्वत, जल आदि जितने भूत हैं वे इसका शरीर है। हे रामचंद्र जी, इसका आदि शरीर जो चिन्मात्र रूप है, उसमें चेतनता से अपना अणु सी देह देखता है। तेज जैसे तेज का कणका होता है, उस तेज अणु से चेतनता और क्रम से अपना बड़ा शरीर जगत रूप देखता है। जैसे स्वप्न में कोई पुरुष अपने को पर्वत देखे, वैसे ही वह अपने को विराट रूप देखता है। जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और नहीं चलता तो भी पवन है, वैसे ही जब चित्त फुरता है तब भी ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, और जब चित्त नहीं फुरता तब भी ज्यों की त्यों है। परंतु जब स्पंदन फुरता है तब विराट रूप होकर स्थित होता है।
और जब चित्त नहीं फुरता तब अद्वैत सत्ता भासित होती है और सदा अद्वैत ही विराट स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, इस दृष्टि से उसके सिर और पैर नहीं दिखते। जितनी ब्रह्मांड की पृथ्वी है वह उसका मांस है, सब समुद्र उसका रुधिर है, नदी नाड़ी है, दशो दिशा वक्षस्थल, तारांगण रोमावली है, सुमेरु आदि अंगुलियां है, सूर्य आदि तेज पित्त है, चंद्रमा कफ है, पवन प्राणवायु है, संपूर्ण जगत जाल उसका शरीर है। ब्रह्मा हृदय है, सो आकाश रूप है, पर संकल्प से नाना रूप भासित होता है। स्वरूप से कुछ बना नहीं। आकाश आदि सब जगत चिदाकाश रूप और अपने आप ही में स्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि विराट ब्रह्मा है, उसका आदि अंत कोई नहीं। यह जगत उसका छोटा शरीर है, उसी चैतन्य वपु का किंचन ब्रह्मा रूप हुआ है। उसके विस्तार का क्रम सुनो। उस ब्रह्मा ने, जिसका वपु संकल्प मात्र है, अपने संकल्प से एक अंड रचा और उसको तोड़ फोड़ डाला। ऊर्ध्व भाग ऊपर गया और नीचे का भाग नीचे गया। पाताल ब्रह्मा का चरण हुआ, ऊर्ध्व शरीर हुआ, मध्य आकाश उदर हुआ, दशो दिशा वक्षस्थल, हाथ सुमेरु आदि पर्वत, मांस पृथ्वी, समुद्र और सब नदियां नाड़ी, जल रुधिर, प्राण अपान वायु, पवन, हिमालय पर्वत, कफ, सब तेज पित्त, चंद्रमा और सूर्य नेत्र। तारांगण स्थूल लार है। लार प्राण के बल से निकलती है। जैसे तारा चक्र को पवन फेरता है, ऊर्ध्वलोक उसकी शिखा है। मनुष्य, पशु और पक्षी रोम है। सब भूतों की चेष्टा उसका व्यवहार है। पर्वत उसकी अस्थि, ब्रह्मलोक उसका मुख और सब जगत उस विराट का वपु है। राम जी बोले, हे भगवान, यह जो आपने संकल्प रूप ब्रह्मा और जगत उसका वपु कहा, उससे मैं मानता हूं, परंतु यह जगत तो उसी का शरीर हुआ, फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा कैसे बैठता है और अपने शरीर में भिन्न होकर कैसे स्थित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसमें क्या आश्चर्य है? जो तुम ध्यान लगाकर बैठे हो और अपनी मूर्ति अपने हृदय में रचकर स्थित हो तो बन जाए। जैसे मनुष्य को स्वप्न आता है और उसमें जगत भासित होता है, सो सब अपना स्वरूप है, परंतु अपनी मूर्ति रखकर और को देखता है। वैसे ही ब्रह्मा एक शरीर ब्रह्मलोक में भी होता है, ब्रह्मा का एक शरीर ब्रह्मलोक में भी होता है। ब्रह्मा और जीव में इतना भेद है कि जीव भी अपनी स्वप्न सृष्टि का विराट है, परंतु उसको प्रमाद से नहीं भासित होता, और ब्रह्मा सदा अप्रमादी है, उसको सब जगत अपना शरीर भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।